वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग 40th बीपीएससी का जो प्री का मैथ का क्वेश्चन था उसको एक पार्ट किए थे, जिसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग पहले वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके थे, ये वाला इसमें हम 5 क्वेश्चन करेंगे। तो छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है। इसमें है कि 180 सीढ़ी वाली एक मीनार है, मतलब मीनार है उसमें 180 सीढ़ी हैं। उस पर एक पुरुष है जो चढ़ रहे हैं। उनका है कि 30 सीढ़ी चढ़ने के बाद वो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मतलब आराम कर रहे हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको बताना है कि 180 सीढ़ी तक चढ़ने के बाद उनको कितना मतलब आराम करना पड़ेगा, विश्राम करना पड़ेगा। ऑप्शन ये है 30 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट, 9 मिनट। तो इसको सॉल्व करने का आसान है। मान लीजिए सपोज आपके सामने एक मीनार है, तो ऐसे करके कुछ सीढ़ी होगा। तो स्टार्टिंग में 30 सीढ़ी जब चढ़े होंगे तो यहाँ 2 मिनट का ब्रेक लिए, फिर और 30 पे चढ़े होंगे तो 2 मिनट का फिर ब्रेक। इस तरह से तो टोटल 180 सीढ़ी है। तो इसको ब्रेक करिएगा तो क्या क्या आएगा। तो पहला ब्रेक आएगा 30 पे, फिर दूसरा ब्रेक आएगा 60 पे, 60 सीढ़ी चढ़ने के बाद फिर आएगा 90 पे, फिर आएगा 120 पे, उसके बाद आएगा 150, और उसके बाद देखिए 180 आएगा। और 180 इनका मंजिल ही है, ठीक है, क्योंकि 180 सीढ़ी चढ़ना है मीनार पर चढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ ब्रेक करे चाहे कुछ भी करे वो तो काउंट होगा नहीं। तो मेन कहाँ काउंट हुआ है, एक यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, यानी 5 बार ब्रेक रहे हैं। छठा बार में वो पहुँच जा रहे हैं, तो इसको नहीं काउंट करना है। तो 5 बार ब्रेक ले रहे हैं और एक ब्रेक में कितना हो रहा है, 5 बार ब्रेक लिए और एक ब्रेक में 2 मिनट, तो कितना का हो जाएगा, टोटल 10 मिनट का हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था कि 180 सीढ़ी है और उसमें 30-30 करके उनको चढ़ना है और हर ब्रेक पे 2 मिनट ले रहे हैं टाइम। तो 5 बार आ रहा है, 30, 60, 90, 120, 150, 180। तो इस हिसाब से 5 बार आया तो 5 गुना 10 मिनट लगेगा। ये आसान क्वेश्चन था, ये बहुत ही आसान था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक नगर की जनसंख्या है जिसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है और शरणार्थी के कारण 1% वार्षिक दर से अतिरिक्त वृद्धि हो रही है। मतलब कि ये जनसंख्या जो जनरेट होता है उसके चलते 4%, और शरणार्थी मतलब कि दूसरे जगह से आ गए होंगे उसके चलते 1%। यानी आपके पास 2 है, एक 4% और 1% ये वृद्धि हो रही है। तो 2% बताना है कितना वृद्धि हुआ। तो इसको करने के आसान है ये भी क्वेश्चन, ये भी 7th 8th के मैथ के हिसाब से है ये। इसमें है कि कुल वृद्धि अगर देखा जाए तो 4% और प्लस 1%, 5% हो रही है। तो लिख देंगे हम कुल वृद्धि %, प्लस 1%, यानी 5% हो रही है। ये जनसंख्या जो जनरेट है उसके चलते हैं, और ये बाहर से जो पलायन करके आ जाते हैं उनके चलते हैं। तो 5% हो गई। अब 2 वर्ष है, 1 वर्ष करा था तो सिंपल सा जो PRT/100 करके इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं तो 2 वर्ष के लिए तो जो चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला डालेंगे तो उससे भी हो जाएगा। ये रेट ये डाल देंगे, समय 2 डाल देंगे और x मान लेंगे या 100 पे भी कर लेंगे। तो हम लोग सिंपल तरीके से करते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है। और मान लेते हैं कि जनसंख्या कितनी होगी, 100। x मान के भी कर देंगे, लेकिन x मान के करेंगे तो थोड़ा सा रेशनल में आ जाएगा, तो फ्रैक्शन में आ सकता है उसका। तो हम देखते हैं, मान लेते हैं कि माना कि कुल जनसंख्या, माना कि नगर की जनसंख्या 100 है, 100 लोग थे उसमें। तो 1 साल के बाद क्या होगा, देयरफॉर 1 साल के बाद अगर इसका पॉपुलेशन देखेंगे, जनसंख्या शहर की, तो कितनी हो जाएगी, 5% टोटल वृद्धि हो रही है ना। तो 100 तो रहेगा ही प्लस वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब कितना हुआ, 5% बढ़ रहा है ना, तो हो जाएगा 100 का 5%। का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, और 5% ऐसे लिख देंगे। फिर इसको परसेंट है तो इसको ऐसे कर देंगे। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ 100 का 100 ही रह जाएगा और ये 5 यानी 105 हो जाएगी। ये कितनी होगी? 1 साल के बाद। अब दूसरे साल के बाद क्या होगा? दूसरे साल के बाद तो अब उसकी स्टार्टिंग का जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 105 हो जाएगी। तो 105 तो रहेगी ही, क्योंकि 1 साल के बीत गया तो 105 हो जाएगी। और 105 का इस बार 5% निकालेंगे, तो डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ 5% है, ये कैंसिल तो नहीं हो सकता है, तो इसको डेसिमल भी कर लेंगे। 100 रहता है तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा 1.05 × 5। ये 105 ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25 और ये इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 10.25। 105 है, 5 ऐड करेंगे 110 होगा और ये इतना हो जाएगा। तो 100 से कितना हो गया? इतना हो गया। तो इसमें कितना का आया? वृद्धि पूछा गया ना, 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो पहले 100 था, अब कितना हो गया? 110.25 हो गया। तो कितना चेंजिंग हुआ? वृद्धि अगर निकालना होगा, हम यहाँ निकाल देते हैं वृद्धि। तो 110.25 माइनस 100 यानी कितना हो जाएगा? ये 10.25। और डायरेक्ट यही आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि 100 पे निकाले हैं तो वहीं 100 पे जो निकालता है वहीं परसेंट हो जाता है। नहीं तो अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो वहीं करिएगा। परसेंटेज में अगर वृद्धि निकालना है, क्योंकि आंसर परसेंट में दे रखा है, तो भी परसेंट ही है, क्योंकि 100 पे निकला, 100 पे निकलता है परसेंट तो वहीं ऑटोमेटिक हो जाता है। बाई फॉर्मूला जाएगा तो कितना होगा? वृद्धि इतना हुआ, कितने में हुआ? 100 में हुआ। कितना वृद्धि हुआ वो लिखते हैं, कितने में वृद्धि हुआ? तो 100 में इतना वृद्धि हुआ, ठीक ना। और परसेंट लाने के लिए 100 से वो मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 100 से 100 कैंसिल, यानी 10.25%। सेम, अगर 100 पर सेम हो जाता है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो दिखाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। प्री में सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा। अगर अपना मेंस में कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा स्टेटमेंट के साथ लिखना होता है, तो नंबर ठीक ठाक मिलता है। तो ये हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? 10.25%, यानी आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 7 कर लिया है। अब क्वेश्चन 8 करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। एक इंजन है जिसके पहिए की परिधि दे रखा है 1.5 मीटर है, 9 सेकंड में 7 चक्कर लगाती है। तो गाड़ी की गति निकालना है, मतलब 9 सेकंड में इतना चक्कर लगाती है और इसका परिधि दे रखा है। तो पहिया जैसे आप लोग पता ही है, ये गोल होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से चलना घूमना शुरू कर दिया, फिर ऐसा अगर घूम के ये वाला चीज़ ऐसे यहाँ पे आ जाएगा तो 1 चक्कर हो जाएगा। तो ये वाला जो चीज़ होता है ना, इसी को परिधि बोलते हैं। और सर्कल के केस में क्या होता है? 2πr होता है। r का मतलब रेडियस होता है, ठीक है। और पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके रेडियस दे रहता है, परिधि निकाला है। लेकिन हमको परिधि कुछ नहीं निकालना है, ये दे रखा। हम आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में बता दिए कि परिधि का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इंजन है जिसकी परिधि कितनी है? तो इसका परिधि है ये मीटर है। इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो हम लोग इसको नॉर्मल में कर सकते हैं। नॉर्मल में करने का तरीका होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इसको ऐड कर लीजिए। तो 7 2 14 और 14 1 15/2 मीटर है। ये परिधि है, मतलब 1 चक्कर लगाएगा ये पहिया तो इतना मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। और 9 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है। तो हम अगर इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर देखेंगे, 9 सेकंड में 7 चक्कर, 9 सेकंड में 7 चक्कर है। तो कहने का मतलब इसमें अगर 7 चक्कर और इसमें अगर दूरी का दूरी निकालना हो, कितना दूरी ट्रेवल किया, तो कैसे निकालेंगे? तो 9 सेकंड में है, 7 चक्कर लगा रहा है, तो 7 चक्कर का मतलब 7 बार ये घुमा होगा परिधि वाला, और एक बार घूमेगा तो कितना आएगा? 15/2 आएगा। तो ये 15/2 यानी 9 सेकंड में इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा।
और चाल क्या होता है, चाल जो होता है ना, चाल एक तरह से रेट की तरह होता है। 1 सेकंड में जो जितना, चाहे 1 घंटा में, चाहे 1 मिनट में जो जितना चलता है उसको चाल बोलते हैं। और यहाँ बोला है किलोमीटर पर घंटा में निकालना है, यानी किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो पहले हम क्या करें, 1 सेकंड में निकाल देंगे और फिर इसी को कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे हम 1 सेकंड में निकालेंगे कितना दूरी तय कर रही है। 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो 9 सेकंड में इतना है, तो 1 के लिए क्या करना होता है, इसको डिवाइड कर देना होता है। ये ऐसे रहेगा और 2 नीचे ही रह जाएगा और यहाँ 9 एक और आ जाएगा। ये क्या है, मीटर पर सेकंड में, ये एक तरफ से चाल है, इसका गति है, ठीक है। तो 1 सेकंड में निकालेंगे, हम किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो जो 1 सेकंड में निकलता है यही क्या होता है, गति होता है। तो हमारा मतलब डेट इज, चाल कितना हुआ, तो गाड़ी की गति क्या है, चाल, जिसको गति बोलते हैं। गति इज इक्वल टू 7 × 15 9 अप इंटू ऐसे करके, ये मीटर पर सेकंड। इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, क्योंकि फिर इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो कुछ हो सकता है कट जाए, इसलिए भी नहीं करना होता है। तो इसको करने का है, कैसे करेंगे, ये जो दिया है उसको ऐसे ही रहने देंगे। और देखिए मीटर पर सेकंड है, तो आपको मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर। मीटर पर सेकंड का मतलब होता है कि यहाँ पे आपका एम है, ठीक है, और नीचे सेकेंड है। तो मीटर और किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 1000 से डिवाइड करना होता है। तो मीटर ऊपर है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोमीटर हो जाएगा, यानी नीचे क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। अब सेकेंड है, सेकेंड को आपका हावर में कन्वर्ट करने के क्या करना होता है, देखिए 1 हावर में होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो 1 हावर में अगर सेकेंड की बात करेंगे तो कितना होता है, 60 × 60 इतना सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा ये 3600। यानी सेकेंड को अगर हावर में कन्वर्ट करना होगा तो इसको रिवर्स कर देंगे, यानी 3600 से इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। ये मीटर था तो 1000 से किया तो किलोमीटर में हो गया, और ये 3600 से करेंगे तो ये सेकंड से हावर में हो जाएगा। अभी यूनिट चेंज हो गया तो यहाँ भी अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब किलोमीटर और ये हो जाएगा हावर। देखिए यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से इसको काटिएगा 4 टाइम्स में, 9 4 जा 36, और इसको हम 2 से इसको काट सकते हैं। यहाँ 5 3 जा और 5 2 जा, ये 2 2 कैंसिल, तो क्या बचा, इधर का सब कैंसिल हो गया, यानी इधर का भी सिर्फ ये बचा, यानी 7 × 3, ये किलोमीटर पर आवर है, यानी 21 किलोमीटर पर आवर है। ये भी एक तरह से आसानी क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान रखना है कि परिधि का मतलब क्या होता है। परिधि जो होता है, जो एक पहिया एक चक्कर लगाता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर वही परिधि होता है। और 9 सेकंड में 7 चक्कर लगा रहा है, तो ये 9 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 1 सेकंड में कितना किया गया, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। फिर जब 9 से डिवाइड हो गया तो 1 सेकंड का गया, और यही गति हो जाता है, क्योंकि 1 सेकंड 1 मिनट या 1 हावर में जो निकलता है डिस्टेंस, वहीं क्या हो जाता है, गति या चाल या स्पीड इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बस किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देना होता है। ये किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 1000 से डिवाइड करना होता है, और सेकेंड को करने के लिए भी 1000 से डिवाइड करना होता है। सेकेंड को कन्वर्ट करने के हावर में 3600 से करना होता है। सेकेंड नीचे था इसलिए डिवाइड करने के लिए हमको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर ऊपर था इसलिए डिवाइड करने के लिए हमको नीचे 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये फ्रैक्शन का कंसेप्ट है। तो इस तरह से 21 किलोमीटर पर आवर आया, और 21 किलोमीटर पर आवर कौन सा है, ये किलोमीटर पर घंटा में दे रखा है, तो सिर्फ 21 रहेगा, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 8वां क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग 9th क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक कुएं को 10 श्रमिक 4 दिन में खोद लेते हैं तो उसी कुएं को आधे दिन में खोदने के लिए कितने श्रमिक की आवश्यकता होगी। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है कि 10 श्रमिक है, उसको 4 दिन लगता है कुएं खोदने में, तो आधे दिन में करना है। तो दिन कम करने के लिए क्या करना होगा, श्रमिक बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कोई काम है, मान लें कि कुछ लोग मिलकर करते हैं, और तो कुछ पर्टिकुलर डे लग रहा है, 4 दिन में लग रहा है, उसी काम को और जल्दी करने के लिए क्या करना है, मजदूर को बढ़ाना पड़ेगा, श्रमिक को बढ़ाना पड़ेगा। तो श्रमिक तो बढ़ेगा ही, 10 श्रमिक है तो ये वाला तो होगा ही नहीं, इसी में से कोई होगा। तो हम देखते हैं कैसे होता है। तो 10 श्रमिक 4 दिन में करते हैं,
10 श्रमिक 4 दिन में कुएं जो है उसको खोदेंगे। ठीक है, एक दिन में इसको करने के लिए कितना चाहिए? 4 दिन है तो और समय कम किया जा रहा है। एक दिन में खोदने के लिए तो जाहिर सी बात है 10 का 4 दिन लग रहा है, तो एक दिन में क्या करना है? तो आधे दिन में 2 दिन में करने के लिए 20 करना पड़ेगा और कम करने के लिए 40 करना पड़ेगा। तो कैसे भाई? एक दिन में करने के लिए क्या करना है? इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 × 4 यानी 40 श्रमिक की ज़रूरत पड़ेगी एक दिन में करने के लिए। फिर इसी तरह आधे दिन में करने के लिए क्या होगा? तो उसके लिए 80 की ज़रूरत पड़ेगी। इसको ऐसे लिखते हैं, आधे दिनों में। खोदने के लिए मतलब कुआं को आधे दिन में खोद देना है। खोदने के लिए कितने चाहिए? तो एक दिन में खोदने के लिए 40 लग रहे हैं, तो आधे दिन में करने के लिए उसका डबल कर देंगे। तो 40 × 2 यानी 80 मजदूर या श्रमिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो 80 वाला ऑप्शन ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क और टाइम का क्वेश्चन था, आसानी होता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक लकड़ी के एक ब्लॉक है जिसका ये डायमेंशन दे रखा है, मान के मतलब डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखा है, 5 × 10 × 20। तो 5 लेंथ, फिर वो ब्रेथ और उसका हाइट हो जाएगा। कम से कम माप वाला लकड़ी का एक ठोस घनत्व, यहाँ घनत्व का मतलब घन बोलना चाह रहा है, ठीक है, बाय मिस्टेक या जैसे भी हो, यहाँ इसका मतलब आप लोग घन समझेंगे, जिसको क्यूब बोलते हैं। घन बनाने के लिए ऐसे कितने संपूर्ण ब्लॉक की आवश्यकता होगी? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि एक ब्लॉक है जो घनाभ के शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में है, और घन बनाना है उसका। तो इसका मतलब जैसे हुआ कि अगर छोटा छोटा है ऐसे आपको लकड़ी के ब्लॉक, इसको इकट्ठा करके एक साथ रख के एक वो बना देना है, घन बना देना है, जिसमें क्या होगा, उसका सब कुछ इक्वल, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब कुछ इक्वल है, ऐसा चीज़ बनाना है। तो इसके लिए जो डायमेंशन दिया रहता है उसका एलसीएम देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो 5, 10 और 20 ये डायमेंशन है सेंटीमीटर में। तो 5, 10, 20 का अगर एलसीएम देखिएगा तो 20 ही आएगा। तो जो कम से कम उसका हाइट जो लेंथ आना चाहिए वो क्या हो जाएगा, जो घन हमारे रिक्वायर्ड घन है, घन की कम से कम जो हाइट होगी, यानी उसका माप कम से कम रखना है, तो जिसका जो साइड होता है वो कम से कम रखेंगे तभी उसका माप कम होगा। तो घन की कम से कम जो भुजा होनी चाहिए कितनी होगी, तो इसका एलसीएम और 5, 10, 20 का एलसीएम क्या होता है 20, तो 20 सेंटीमीटर होगा। अब घन की भुजा आ गया तो इसका हम वो निकाल सकते हैं कितना उसका वॉल्यूम होगा, मतलब उसका आयतन। देयरफॉर घन की आयतन कितनी हो जाएगी, घन की आयतन हो जाएगी 20 × 20 × 20 ये सेंटीमीटर क्यूब। आयतन निकालने के लिए अगर घन है तो उसको ए क्यू मानते हैं, और घनाभ रहता है तो उसका क्या होता है घनाभ। घनाभ का LBH हो जाता है लेंथ ब्रेथ और हाइट, और घन का हो जाता है L रहता है सिर्फ, तो LQ या AQ, जिस फॉर्मेट में आप लोग लिखना चाहेंगे ये होता है। तो यहाँ घन है तो घन का ये हो जाएगा, ये वाला बड़ा होगा ये वाला छोटा होगा, ठीक है। तो इसी के अंदर इसमें इस ब्लॉक का मदद से हमको ये बनाना है, तो यानी इस ब्लॉक की संख्या कितनी हो सकती है वो निकालना है। तो देयरफॉर लिखेंगे कि जो लकड़ी के ब्लॉक है, लकड़ी के ब्लॉक की संख्या, यहाँ इसका ये कौन सा शेप है, तो घनाभ वाली शेप है, उसकी बात हो रही है, उनकी निकालनी है। तो कितनी हो गई, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम का रेशियो निकाल देंगे, हो जाएगा, मतलब इसमें इसे डिवाइड कर देंगे।
तो 20 करेंगे, ये सेंटीमीटर क्यूब है, और ये 5, 10 और 20। इसको स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, क्योंकि फिर डिवाइड करने समय आसान हो जाता है, मल्टीप्लाई करेगा फिर उसको कैंसिल करने में मुश्किल हो जाता है। तो ये आसानी से देखिए, ये भी सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये 20 गया इधर, और ये 1 0 से 1 0 गया, और ये से काटेंगे तो 4, तो क्या बचा 4 × 2। ये सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर कट जाता है, नंबर है तो नंबर में कोई यूनिट नहीं होता है, तो 8 आएगा। तो 8 क्या है, एक संख्या है, ठीक ना। मतलब 8 अगर ब्लॉक रखेंगे तो हमारा एक जो कम से कम वाला ना घन बनेगा, छोटा सा घन बन जाएगा, जो इसके अंदर आ जाएगा। मतलब कि घन के अंदर ये वाला जो डायमेंशन दे रखा है वो 8 चाहिए, तब जाके घन बनेगा ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। 40th BPSC में था ना कि 10 क्वेश्चन के जगह पे 11 क्वेश्चन आया था, एक रीजनिंग क्वेश्चन इसमें ऐड होता है, इसलिए क्वेश्चन अब हम लोग पास 11 हो जा रहा है। तो आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में है कि एक वर्ग परीक्षा क्लास में जो एग्जाम टेस्ट होता है ना उसके बारे में है कि 2 बच्चे हैं, एक्स और वाई, उनको एक्स को इतना नंबर मिला अलग अलग सब्जेक्ट में, और वाई को इतना मिला है, कुल मार्क्स 100 का है, 100 का। तो इसमें बताना है कि किसको कितना मिला है। ऑप्शन है कि एक्स को वाई से 1% अधिक मिला है, एक्स को वाई से 2% अधिक मिला है, और वाई को मतलब इसका रिवर्स करके दे रखा है। तो पहले निकालें किसको मिला है और कितना ज़्यादा मिला है। तो इसको, ये भी आसान ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप दोनों के ऐड कर लीजिए कि x का कितना मिला टोटल। तो x के कुल अंक, अगर इसका x के कुल अंक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 84, 80, 90 और 69। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 9 4 यहाँ पे 13, और ये 9 6 15, और 8 8 16 31, और 1 32, 323 अंक मिलेंगे x को। फिर इसी तरह y के देख लेते हैं कितना है, और y के कुल अंक 92 + 79 + 88 + 60। तो इसको ऐड करिएगा तो 8 19 यहाँ पे आ रहा है, और ये 9 7 16, और 16 6 22, 22 8 30, 30 31, 319 अंक, यानी x को ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, अब यही पता करना है कि इसको कितना ज़्यादा मिला। ठीक है, तो x को ज़्यादा है, तो यानी ये ऑप्शन तो 2 खत्म हो गया। अब इनमें देखना है दोनों का डिफरेंस, अगर देखेंगे तो x का ज़्यादा मिल रहा है, और x को कितना ज़्यादा मिल रहा है, x को अधिक अंक जो मिला है 323 - 319, यानी 4 अंक इसको ज़्यादा मिला है। अब देखिए 4 अंक किस में ज़्यादा मिला है, टोटल यहाँ अगर मार्क्स देखिएगा तो 100 के 4 पेपर है, यानी 400 का पेपर था। ठीक है, और ये 4 अंक मिला है, तो इसका अगर परसेंट निकालिएगा तो कितना होगा, 4/400, सॉरी सही तो था, 4/400, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके परसेंट निकलता है। इससे इसको काटिएगा और फिर ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1%। तो x को y से 1% एक्स्ट्रा मार्क्स मिला है। ये तो अलग तरीके से निकला हुआ आंसर। और फिर अगर दूसरे तरीके से निकालना होगा तो क्या करना है, ये अंक निकला है, इसी को यहाँ पे इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 323 को 400 से डिवाइड कर दीजिए, फिर इसको भी यहीं पे परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, 319 को 400 से डिवाइड करके, फिर जो आ रहा है उसका डिफरेंस देख लीजिए, तो वहाँ भी 1% का ही आएगा डिफरेंस। तो इस तरह से देखा जाएगा तो x को 1% अधिक वाला अंक जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ने 14 BPSC का जो भी क्वेश्चन था मैथ का उसको सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 41st या 42nd के बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।